नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। ट्रैवल साथी पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी हटके है। जैसा कि आप हम सब कोविड के बुरे टाइम से बाहर निकले हैं और पूरे वर्ल्ड इससे इफेक्ट हुआ है और काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। जॉब के काफ़ी कट हो गई, जॉब क्राइसिस आया, मार्केट डाउन है, रिसेशन टाइम है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो गया है। तो ऐसे टाइम में क्या इंग्लैंड में आना या किसी दूसरी कंट्री में जाना कितना यूज़फुल है। तो हमने कुछ लोगों से यहाँ बात की जो यहाँ रह रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना कि जो भी टिप्स मिलेंगे लोगों से वो आपके काम आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं। Yes. Can you introduce yourself? मेरा नाम पीयूष है। मैं ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए जब लंदन आया था। प्रिसाइज अगस्त में आया था। तो मैंने यहाँ की सर्दियाँ देख ली हैं। अब आप देख सकते हैं स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ आईटी सेक्टर में। पहले आप बंगलौर में जॉब कर रहे थे, अब आप लंदन में आ गए, तो दोनों जगह जॉब में आपको क्या डिफरेंस लगा वर्किंग कल्चर में? वर्क कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। सबसे पहले तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो लंदन एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग एक साथ काम करते हैं। जैसे मेरी टीम में इंडिया के लोग हैं, यूएस के हैं, फ्रेंच हैं, चाइनीज़ लोग हैं। तो एक आपको एक्सपोजर मिलता है कि लोगों के साथ कैसे काम करना है और उनसे आप काफ़ी कुछ सीखते हो। दूसरा है वर्किंग आवर्स में। इंडिया में जैसे ये बोलते हैं कि काम बहुत ज़्यादा होता है और आपको कोई टाइम रूटीन नहीं होता, लेकिन लंदन में ऐसा होता है कि आप अपना काम करिए 5 o'clock तक, 6 o'clock तक, और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट। अच्छा, आप और बताइए कि आपने सर्विस की बात तो कर ली, अब घरेलू उस पर बात करिए कि घर में आपको क्या क्या जो है हार्शनेस आ रही है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं नया नया आया हूँ, तो सब कुछ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इनिशियल थोड़े हिकअप्स होते हैं, जैसे कि क्योंकि इंडिया में हमारे पास सब मेड्स होती हैं, कुक्स होती हैं जो हमारे लिए काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। ग्रॉसरी लेके आनी पड़ती है, यूटेंसिल्स आपको खुद साफ करने पड़ते हैं, डिश वॉशर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ता है, घर की सफाई, वैक्यूम क्लीनर। तो काफ़ी कुछ आपको खुद से करने को होता है, लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसी से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ये चीज़ें तो है ही यहाँ पे। इनिशियली तो होता है कि आप बहुत डिफरेंट लगता है, क्योंकि इंडिया में हमें सब कुछ एक तरीके से मिलता है, स्पून फेड होता है, लेकिन यहाँ पे खुद खुद करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ आपको लंदन ने आत्मनिर्भर बना दिया। कह सकते हैं आत्मनिर्भर, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ टाइम लगता है। सबके अपना अपना होता है, कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है, कुछ लोग बहुत जल्दी अकस्टम्ड हो जाते हैं। जो आईटी के लोग यहाँ पर जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको क्या एडवाइस है? पर्टिकुलर अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इस टाइम काफ़ी रिसेशन हो रखा है। तो आई वुड सजेस्ट इस टाइम थोड़ा प्रिकॉशन लेके आइए, अपनी रिसर्च खुद करिए कि यहाँ पे आपको, अगर आपके पास जॉब है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ले ऑफ हो सकते हो या आपको टीम शफल कर देंगे, या अपना पैकेज देख के आइए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूँगा, इस टाइम मार्केट थोड़ी डाउन है, तो बेसिकली इस टाइम आना वर्थ नहीं है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहिए। अगर आपका काफ़ी अच्छा पैकेज है और आपको लगता है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो आप सोच सकते हैं। बट अगेन द बॉटम लाइन इज़, आप अपनी रिसर्च खुद करिए और देखिए कि ये वर्थ इट है या नहीं है। आप उनके लिए बताइए जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन के लिए आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको क्या सजेशन है? अगेन स्टडीज़, क्योंकि जॉब मार्केट अभी ग्लोबली थोड़ी डाउन है और यूके में काफ़ी इन्फ्लेशन है। सिंस लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइसेस हो रहा हुआ है।
तो स्टूडेंट्स को तो मैं स्पेसिफिकली एडवाइस करूँगा, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ले रहे हैं तो ज़रूर आइए। आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, लोगों के साथ पढ़ने को मिलेगा, और जॉब्स भी मोर और लेस आपको मिल ही जाएगी। बट अगर आपका कोर्स उतना वर्थ इट नहीं है और आपको लगता है उस फील्ड में कंपटीशन ज़्यादा है या कॉलेज थोड़ा अच्छे लेवल का नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा फिर से वापस आने दीजिए। बट अगेन अपनी रिसर्च करिए कि हाँ ये कोर्स वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि एट द एंड आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाएंगे उस कोर्स में, तो उसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए। आप अपने पेरेंट्स और फैमिली से दूर हैं, तो आपको फील नहीं होता है? क्या क्या फील हो रहा है? तो लोनलीनेस तो फील होती है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले होते हैं, इतना सोशल लाइफ नहीं होता है। लेकिन यही है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है कि आप अपने आप इंडिया में चक्कर लगाइए, अपने पेरेंट्स रिलेटिव से मिल के आइए। और यहाँ पे भी थोड़ा आपकी पर्सनालिटी पे भी होता है कि इनिशियली आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है कि फ्रेंड्स बनने में, आपका खुद का सर्कल बनने में। तो अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं जो मतलब बहुत आउटगोइंग पर्सन है और प्रेफर करते हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप यूज टू हो जाएंगे। वेलकम टू द चैनल अंशुल। थैंक यू पीयूष। तो स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, आप कब लंदन आए थे और कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? तो जहाँ जैसा कि तुमने बताया, तुम्हारे साथ तो मैं 1 महीने बाद आया था, सितंबर लास्ट ईयर में, तो लगभग 7 महीने हो गए हैं। तो अच्छा लग रहा है अभी तक। हाँ, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे हैं काफ़ी चीज़ों में इंडिया से, तो कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ चीज़ें ख़राब लग रही हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, तो फैमिली को कैसा लग रहा है? फैमिली एडजस्ट हो गई है या? हाँ, फैमिली के साथ आने में थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। जो हम अकेले आते हैं तो काफ़ी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, उतना नहीं सोचना पड़ता है। तो फैमिली के साथ आने में यही हुआ है कि शुरुआत में जो बच्चा है वो थोड़ा सा अकेला फील करता है, और वाइफ को जो डोमेस्टिक हेल्प थी, मेड एंड कुक की, वो एकदम से बंद हो जाती है, तो थोड़ा सा उनको भी प्रॉब्लम होती है। शुरुआत के 1-2 महीने होटल में काटने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आसपास किसी से इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वो पीरियड भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप अपना घर ले लेते हैं, पड़ोसियों के साथ इंटरेक्शन होने लगते हैं, तो चीज़ें बेटर होती चली जाती हैं। तो वही है, मैं फिर से बोलूँगा कि मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ ख़राब हैं, क्योंकि हाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सोशल लाइफ आपकी कैसी है, कैसी चल रही है? क्या क्या डिफरेंस महसूस किया इंडिया से यहाँ पे? हाँ, सोशल लाइफ में यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, मैं बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में आप दोस्तों के साथ एकदम से कभी भी प्लान बना लो, फ़ोन किया और घूमने चले गए, रेस्टोरेंट खाने पीने चले गए, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी रहते थे। यहाँ पे लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, अपने टाइम को लेके पहले से प्री प्लानिंग करके रखी होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मेड नहीं है, कुक नहीं है, और भी छोटे मोटे कामों की, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनकी हेल्प इतनी आसानी से नहीं मिलती या बहुत कॉस्टली होते हैं। तो जो लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं वो ये सारे काम खुद से ही करते हैं, और जो हम लोग नए लोग भी आए हैं तो घर के काम करना, कपड़े, सफाई, बर्तन, ये सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए टाइम को बहुत अच्छे से डिवाइड करना होता है, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो एट रैंडम प्लान इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं, सिंस और लोग भी बिजी हैं, तो पहले से बात करके रखना पड़ता है। तो प्लानिंग काफ़ी पहले से करनी पड़ती है, तभी हम जाके मिल पाते हैं। तो सोशल लाइफ अच्छी है जब आपका ग्रुप बड़ा बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वीकेंड्स पे प्लान जनरली लोग बनाते हैं। बट हाँ, वही इंडिया की तरह जो कहना चाहिए एट रैंडम प्लान है, बड़े सर्कल्स होते हैं, वो सब यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और यूके के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत डिस्कशन होती है कि यूके एक डेवलप्ड कंट्री है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो आपको क्या क्या डिफरेंस फील हो रहा है, स्पेशली लाइक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर रोड्स लें तो मतलब ठीक है, इंडिया में भी अब बहुत अच्छी रोड और हाईवे हो गए हैं, लेकिन जो अपनी सिटी के इंटरनल रोड्स होती है, छोटी रोड्स होती है, उनमें काफ़ी गड्ढे होते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर, इन सब में बहुत टाइम लगता है, उनकी कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो वो सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। रोड्स की कंडीशंस बहुत अच्छी है, ट्रैफिक कम है, और रोड कंडीशन अच्छी है, तो जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पानी की बात करें तो यहाँ पे बिजली कभी नहीं जाती है, तो इन्वर्टर का और बैकअप का वैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है।
पानी भी 24 आवर सप्लाई है। टैप वाटर जो आपके नल में, बाथरूम में, किसी भी नल में आ रहा है वो आप डायरेक्ट पी सकते हैं, या कभी कभार छोटा मोटा फिल्टर यूज़ कर लीजिए। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा आरओ या अलग से कोई प्लांट सोसाइटी में वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पॉल्यूशन बहुत कम है, तो हवा की क्वालिटी और वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत बहुत डिफरेंस है इंडिया से। आई वुड से कि काफ़ी चीज़ें, मतलब सारी ही चीज़ें बेटर हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, बिजली, पानी और फैसिलिटीज़। बट हाँ, थोड़ा सा महंगी ज़रूर है इंडिया के कंपैरिजन में। महंगी से अगर हम बोलेंगे, अगर किसी को इंडिया से यूके आना है या किसी और कंट्री से यूके आना है, स्पेशली लाइक रिसेशन का माहौल है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? यहाँ पे आना चाहिए एज फॉर लाइक जॉब या फिर एज अ स्टूडेंट अगर कोई आना चाहता है तो? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब अभी मैं उतना ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि जॉब का मार्केट थोड़ा सा ख़राब है। मे बी हाँ, एक लोग बोल रहे हैं कि 2024 के स्टार्टिंग से रिसेशन चला जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, मे बी उसके बाद जॉब की मार्केट ठीक हो जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए इट माइट बी फाइन क्योंकि 2 साल बाद हाँ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हाँ, उनका जो रेगुलर खर्चा है रहने रहने का, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और अगर हम लोग एक्सपीरियंस सैलरीड पर्सन की बात करें, कोई जॉब स्विच करके आना चाहता है, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अगर वो अकेला है तो फिर भी ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सेविंग करने के पर्पज़ से आना चाह रहे हो और फैमिली है, तो मैं तभी आपको रिकमेंड करूंगा जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही लोग जॉब कर रहे हैं, तभी आप एक बड़ा अमाउंट सेव कर पाओगे। Jiban, you are here in London. Just tell me what harshness you felt here. See, there is basically no much difference in India or UK, uncle. It's like life is much more easier in India. First of all, like getting any house help or getting any labor, everything was like a piece of cake in India. But UK, getting even 1 hour of work from others or managing household work, especially for Indian working women, who do a lot of cooking and all. It's very difficult. And more thing is, for the same things that we get in India, we pay much more than what it deserves here, especially during this time when economic conditions have gone completely bad. What's your comment on the transportation system here? Transportation system is really good here. That is one thing that I have to commend here, because in India it's difficult if you don't have a car or two-wheeler or something. But here you don't actually need one. Things are on time. You have a well-connected system, transport, especially tubes and buses. Buses are a little bit slow, but tubes a bit costly. But it actually takes you on time and short, and you can save a lot of time. I can really rely on the tube timings. If I have to pick my kid at 5, I can really trust the timings here, not like in India. So transportation is something that I can really vouch for. Without even car, I can still manage here. So that's one thing which is good. What's about the social security over here? Okay, I think I'm the bad person to ask that question. The moment I came here, within a week, I got robbed. My cycle got stolen. And it's been like 8 years. I moved to Bangalore in India, and not even one incident that has happened, like there was a robbery or some stealing that has happened personally with me. And I have not even heard with any of my neighbors in the society. But here, things like unwatched, or even within society, within apartments, anytime anything can happen. Security wise, I'm feeling really low in UK comparing in India. मेरे साथ भुवन जी हैं जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक आए हुए हैं और ओरिजिनली दिल्ली से हैं। भुवन जी, आप जब यहाँ पर आए हो तो आपने स्टार्ट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं? प्रॉब्लम तो बहुत फेस करी, क्योंकि जब यहाँ पर आए तो कोई जान पहचान का नहीं, किसी को पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि अकाउंट कैसे खुलेगा, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से लेना है, कहाँ जाके रहना है, अकोमोडेशन की कॉस्ट क्या है। और जिस टाइम हम आए थे उस टाइम पे ना यूट्यूब होता था, ना इंटरनेट इतना फेमस होता था। आज की डेट में इंटरनेट पे इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतनी चीज़ें हैं, सो इट मेक्स लाइफ वेरी वेरी ईजी। इंडिया। भुवन, ये बताओ, यहाँ के एटमॉस्फेयर में और दिल्ली के एटमॉस्फेयर में आपको क्या-क्या फ़र्क लगे?
भाई एटमॉस्फेयर में तो फ़र्क है। हवा, पानी, चीज़ें देके गवर्नमेंट काफ़ी एम्फेसिस करती है, लोग रिस्पेक्टफुल हैं, सड़कों के ऊपर लोग सामान नहीं फेंकते, चीज़ें नहीं करते। इंडिया के अंदर भी लोग अपने घर में तो नहीं करते, मगर बाहर कूड़ा सारे फेंकते हैं। अपने घर की सारी सफाई रखते हैं। तो वहाँ पे इंडिया को लोग घर नहीं समझते। यहाँ गोरे घर के बाहर को भी अपना ही घर समझते हैं। तो ये फ़र्क लगता है मेरे को इंडिया के एटमॉस्फेयर में और यहाँ के एटमॉस्फेयर में। अपने घर की सबको रिस्पेक्ट है इंडिया के अंदर, पर बाहर की रिस्पेक्ट नहीं है सड़क की। आप एजुकेशन के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन सिस्टम यूके में डिफिकल्ट टू कंपेयर, बिकॉज मोस्टली मेरी एजुकेशन सारी इंडिया के अंदर हुई है। सिर्फ मैं बैचलर्स करने आया था यहाँ पे। तो जो छोटे बच्चों की स्कूलिंग देखूँ आज के डेट में, मैं किसी फ्रेंड्स की बात करूँ, किसी के बच्चों की बात करूँ और कंपेयर करूँ मेरी स्टडीज़ के बारे में जब हम छोटे बच्चे थे, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आई स्टिल फील वेरी स्ट्रॉन्ग, बट पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द किड्स। यहाँ पर इतना प्रेशर है नहीं बच्चों के ऊपर, पढ़ाई को लेके, चीज़ों को लेके। ना कोई कुछ बोलता है, ना कुछ करता है। तो दे लेट किड टू डेवलप देयर ओन स्किल सेट। अपने आप ही जैसे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। लाइफ स्किल्स, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत होती हैं, थ्योरेटिकल कम है यहाँ पे। सो बच्चा सीखता ज़्यादा है, मेरे को लगता है यहाँ पर। कोई इंडिया से यहाँ पर आना चाहता है, तो आपको आपकी उसके लिए पहली एडवाइस क्या होगी? अपनी रिसर्च करके आओ। अगर इंडिया के अंदर मेरी एडवाइस तो ये है कि अगर किसी की 1.5 से 2 लाख की इनकम है, तो यूके आने की, तो क्या किसी और कंट्री जाने की ज़रूरत ही नहीं। सब कुछ छोड़ के अपना वहाँ पर। अभी मेरे सामने भावना जी बैठी हुई हैं। इनके पति एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर हैं और भावना जी ने आज के 7 साल पहले आईटी इंडस्ट्री में काम भी किया हुआ है। ये अपने पति के साथ यहाँ पर लंदन आई हुई हैं और अब इनसे जानते हैं कि लंदन में आकर के इनको कैसा लग रहा है। यस भावना जी, हाउ यू फील हियर? Yeah, London is nice. I liked it. Liked it. Good. And what are the job prospects for you here in London? Yeah, as I'm in dependent visa, like I have many options to explore. So, but my background is IT, so I'm trying on IT only. But mostly I can enter into many fields. What I have uh, got it is like I can train in many other fields as well, but still I'm trying in only IT. That's Only in IT. that's good. It means if you were in Bangalore, was it simple to get job there, or it is the simple to get job here? No, it's not like that. As of now, I feel both are in same level in Bangalore to compared to London. In my perception, I feel like both are in same level only. I'm facing the same struggles where I used to feel in Bangalore. So in Bangalore, you haven't done any housework there. Here you are here you are doing the again housework. Yeah. So how do you feel here to doing the whole? I feel like I'm doing more physically active, like physical activities. Why? Because I'm more engaging in course, right? Like some kitchen course or some cleaning course, like that. So compared to Bangalore, like I'm doing more work, but it's fine. Like I'm doing my own work, so I can do in my own wish. Are you missing your relative and parents over here? Yeah, of course, I'm missing them. Parents sick. Okay, maybe you can introduce yourself first. This is Suresh. I'm from Bangalore, Visakhapatnam in India, and recently moved to London. It's been 6 months, just more than 6 months. Okay, so you said like you moved like 6 months back. So how do you find London as compared to India? Yeah, and London in few aspects is very good, and there are many aspects which is not good. To start with, in terms of climate, I think the conditions are very cold here. So in India, it's much better. You get sunlight. It's like day and night is equal in terms of 12 hours. Here, it depends on the weather and the season. So you can have
It's a 17 hours night and sometimes 16 hours day also. So it's always different in different seasons. That's most important. Climatical conditions are really worse. Sometimes you feel very cold in winters. And since it was my first winter, so it was very difficult to be honest. Initially for first few months, but later on we adjusted, and now I think in April it's much better. So that is on the climate. In terms of work, I mean, there is not much difference in terms of work because I was a manager in Bangalore. I'm a manager, people's manager in London, and it's in the same organization. So I know people, I have connects, I know a lot of things before already. So not very much different in terms of how people react or people behave. It's more or less I know them. I've been like 8 years in this manager role. So in terms of work specific to Amadeus, it's not much difference, but the work culture is slightly different here. Here it's very good in terms of timings. Let's say they follow proper time. They have their personal time after work, and they give a lot of importance to personal time. So they will switch off everything after office hours, and they do all the personal stuff, which is in a way very good because you are spending some time with family, which is normally not the case in India. So that's the difference between India and here in terms of work. That's Okay. all. Thanks. So you said that work culture is a bit different from India as compared to London. So would you want to recommend something for the people who are trying to come on work or maybe studies here to London? Yeah, definitely. I mean, people who are were planning to come, I think there are two aspects. I mean, again, it is very costly, so you need to think about that when you come to London. If you are a loan earner, it is challenging to save something, and probably you will spend all your earnings without saving much. But if you are a family and both of you guys are planning to work, I mean that you can save a lot in terms of saving. So that one factor you need to also consider. Financial aspect is one thing which you need to consider when you're trying to come to London. And even though the work culture is different, so that means you will get an opportunity to work in different areas, different aspects, and have a balance, work-life balance. So that aspect is good. So people can think in that aspect and come to London. Other than that, means here there is always an opportunity on different aspects. Let's say whether you do IT job or non-IT job, you can still earn the same level of let's say compensations and benefits. Whereas in India, depending on the work you do, if you are non-IT, probably you will not earn as much as an IT field, right? So that's one difference you can see. Like, and people here are valued than most people are valued, whatever irrespective of work you do, even if a staff member in a Tesco or a restaurant waiter, whoever it is, they value the person. They don't think about the job or profession they do. They value the person as a person and respect them. So that's very good compared to India. Okay. Yeah, thanks. Okay. Yeah, maybe I'll not take much time, but last two questions. Maybe if you can tell like one thing that you have really loved after moving to London. One thing I really loved is the infrastructure here. Uh, First thing, and second thing is the work-life balance. okay. And maybe one of the most challenging thing that you have observed after coming to London. Two things which are challenging. I mean, I'll talk about two or three things. One is the climatical conditions, and it is extremely hard in different seasons, and you have to really adjust to the climate. Second, family and relatives. Um, you always miss them because obviously, and Okay. Okay. Thank you. Thank you, Suresh, a lot. yeah, Yeah. my pleasure. Thank you.